हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। और मार्केट है यूरो यूएसडी का। और मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट हायर हाई बनाते ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी रिसेंटली मार्केट में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो भी देख लेते हैं क्या बना है यहाँ पर। यहाँ पर मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे जाके फिर मार्केट यहाँ पर एक हायर हाई क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ फॉल हुआ और विदाउट न्यू लो लगाया, मतलब कोई भी यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, नया लो नहीं लगा। उसके बाद फिर मार्केट में यहाँ से अगेन यहाँ पर एक बायस आए, फिर थोड़ा सेल्स की कैंडल आई, फिर अगेन इस ऊपर यहाँ पर हाई लगा। तो अभी भी यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में ही है, लेकिन अभी तक जो इसका टॉप हायर हाई है इसके ऊपर अभी तक हायर हाई क्रिएट नहीं हुआ है। मार्केट बार बार ऊपर जाकर उसके ऊपर हायर हाई लगाने की कोशिश कर रही है, बट वो नहीं लगा पा रही है। ठीक है। और जब तक मार्केट का ये जो नीचे वाला ब्लू लाइन मैंने लगा के रखा है, जब तक इसके नीचे सेलर्स की कैंडल बॉडी से क्लोज नहीं होगी तब तक हम अप ट्रेंड भी कंफर्म नहीं बोल सकते कि यहाँ से अप ट्रेंड खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद जब नीचे जाएगी तब यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो अभी भी मार्केट में अप ट्रेंड है, हल्का सा कंसोलिडेशन फेज में मार्केट चल रहा है। चलिए देखते हैं इस तरह की मार्केट में हमको यहाँ पर क्या ट्रेड्स मिलती हैं बेस ऑफ कैंडलस्टिक रिएक्शन और कैंडलस्टिक रीडिंग के बेस पर। वो ट्रेड्स हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे और हर ट्रेड का आपको प्रॉपर लॉजिक बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल में। ओके 50, ओके नीचे से बायस की एंट्री हुई है और लास्ट के सेकंड में कैंडल में, ओके लास्ट के सेकंड्स में कैंडल्स में बायस ने एंट्री करी और क्लोजिंग जो कराई है वो सेलर्स ने अपने फेवर में कराई। लास्ट के सेकंड में बायस ऊपर तक गए थे, फिर भी उसमें ऊपर से सेलर्स ने एंट्री करके क्लोजिंग अपने फेवर में करा दी है। ठीक है। ऊपर से भी मैंने एक सेलर्स की फेवर में फिर से ट्रेड प्लेस कर दिया यहाँ पर, क्योंकि पिछली कैंडल में बायस जो आए थे उन्होंने ये कैंडल ग्रीन बनाई थी, उसके बाद ही फिर लास्ट में आके सेलर्स ने उसे रेड में क्लोज करवाया। तो उसके हिसाब से अभी भी यहाँ पर सेलर्स इस लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं इस वाले एरिया में, तो वो इस ग्रीन कैंडल में अभी कोशिश करेंगे इसे ब्लू लाइन के नीचे रखने की। जो ब्लू लाइन का मैंने लेवल लगा के रखा हुआ है वो यहाँ पर ये लेवल है अपना, प्रीवियस जो कलर चेंज का लेवल है हायर आई का, वही जोन है, वहीं से मार्केट में बार बार सेलर्स की एंट्री देखने को मिल रही है। तो उसी के ऊपर से मैंने एक सेलर्स की फेवर में एंट्री बनाई है। ठीक है। हालांकि मार्केट का टारगेट ऊपर हायर आई क्रिएट करना है। देखते हैं, पीछे से भी 3 कैंडल थी सेलर्स की, तो ओके ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड अपनी लॉस हो गई है और कैंडल ने एग्जैक्ट इस लेवल के, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो एग्जैक्ट इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल बन रहा है इसके नीचे क्लोज किया है। और अभी मैं यहाँ से 2 ट्रेड डाउन की प्लेस करूँगा ऊपर से। ठीक है। फर्स्ट ट्रेड अपनी लॉस हुई है, उसके अगेंस्ट में मैंने भी 2 ट्रेड प्लेस करी है डाउन की, क्योंकि मार्केट का जो टारगेट था वो इस कैंडल पर भी कंप्लीट हो गया है, हायर हाई यहाँ पर लग चुका है। हालांकि ये ट्रेड बायर्स की बनती, बट कैंडल पहले ऊपर चलेगी तो मैंने सेलर्स के एरिया से सेलर्स की फेवर में प्लेस कर दी है। यहाँ पर जो ट्रेड बन रही थी इस एरिया से, यहाँ से कहीं कैंडल नीचे आती तो फिर यहाँ से एक एंट्री लगाकर हम बायर्स की फेवर में ट्रेड यहाँ पर लगा सकते थे, बट हमको बायर्स की फेवर में एंट्री नहीं मिली, तो मैंने फिर सेलर्स की फेवर में एंट्री बनाई है। और देखते हैं अपोजिट ट्रेड अपनी टारगेट के अगेंस्ट है। ओके 729 पर होल्ड किया जा रहा है, 33, 38, 40, 41, ओके 1, 2, 3 ट्रेड में और लगाऊंगा सेल्स की फेवर में एक बार। ठीक है। ये लास्ट अपनी सेल्स की फेवर में ट्रेड होगी, अगर ये लॉस होगी तो फिर आज की ट्रेडिंग यहीं पर क्लोज करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट का टारगेट कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो एक यहाँ पर रिवर्सल कैंडल उस वजह से भी आ सकती है, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है कि एक रिवर्सल कैंडल बनेगी यहाँ पर। और दूसरी पिछली कैंडल में जो ऊपर से सेलर्स की एंट्री हुई है उसके हिसाब से भी यहाँ पर रिवर्सल कैंडल आ सकती है, क्योंकि कैंडल ने क्या किया है, यहाँ पर गैप डाउन किया है और गैप डाउन के बाद पहली कैंडल ऊपर गई है, ऊपर से सेलर्स की एंट्री हुई है, उसके बाद नीचे की तरफ आ रही है, तो ये रेड कैंडल श्योर बन सकती है। इसलिए मैंने फिर यहाँ पर 3 ट्रेड सेलर्स के फेवर में प्लेस कर दी। ठीक है। फर्स्ट 2 ट्रेड हमारी लॉस हुई हैं और उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि मार्केट का टारगेट ऊपर था और हमने टारगेट के अगेंस्ट ट्रेड करी है, इसलिए वो दोनों ट्रेड अपनी लॉस हुई। मार्केट का अप ट्रेंड है और हमने सेलर्स की फेवर में 2 एंट्री बनाई, तो वो मैंने केवल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है उसको देखकर बनाई थी, तो इसलिए वो लॉस हो गई। ठीक है। अगली कैंडल आप देख सकते हैं, कैंडल ने गैप अप किया है और गैप अप काफ़ी ऊपर जाके हुआ है और लेवल के ऊपर हुआ है। ठीक है। एक बार कैंडल नीचे आए तो मैं बायस की फेवर में ट्रेड बना दूंगा। ओके ठीक है। यहाँ से मैं भी 2 ट्रेड बायस की फेवर में प्लेस कर दूंगा। ठीक है। गैप अप हुआ है कैंडल में और लेवल के स्किप किया है उस एरिया को, 715 पर कैंडल है और वो एक रेजिस्टेंस जोन था पिछला मार्केट में। ये वाली जो कैंडल इसकी विक का लेवल है
जो पीछे हाई बना था इसका विक का लेवल है, इसका भी ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट किया था बायस ने और अभी उस लेवल पर जाके गैप अप किया है। तो इसलिए मैंने फिर नीचे से सपोर्ट एरिया से जहाँ से बायस ने गैप अप किया उस एरिया से बायस की फेवर में 2 ट्रेड और प्लेस कर दिए हैं। अभी अगेन 16 पर रखा जा रहा है। ओके 16 से रिकवरी करके अभी 19 से सेल्स आ रहे हैं, अगेन 15 पर है अभी 17, ठीक है। ओके क्लोजिंग बाय बायस हुई है और वो ट्रेड अपनी विन हो चुकी है, ठीक है। ओके सेल्स की एंट्री 21 पर होल्ड किया जा रहा है। अगर 30 सेकंड से पहले एक बार येलो लाइन के नीचे जाएगी तो मैं एक बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस करूंगा। अगर 30 सेकंड से पहले येलो लाइन के नीचे जाती है तो 21 से बायस एंटर कर रहे हैं और 36 के आसपास से सेलर्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है। एंट्री नहीं मिल पाई, 30 सेकंड निकल चुके हैं अभी। अगेन ओके 33, ठीक है 30, ओके 40, 42, ओके 46, 49, अभी 50 पर होल्ड किया जा रहा है, 52, 53, अभी देखेंगे तो 53, 52 पर है। ओके 52 पर होल्ड किया गया और सेलर्स के द्वारा बिल्कुल भी पुश नहीं आया है, 52 से बिल्कुल भी पुश नहीं आया था सेलर्स के द्वारा। तो मैं भी यहाँ से 2 ट्रेड बायस की फिर प्लेस कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि पिछली कैंडल का जो रिएक्शन था वो पूरा कंटिन्यूएशन का रिएक्शन था। बायस ने 52 पर ला के रखा था कैंडल को और 52 पर जाके 2-3 सेकंड तक 5 सेकंड तक होल्ड रही कैंडल और बिल्कुल भी ऊपर से सेलर्स का पुश नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पर मैंने फिर बायस की फेवर में 2 ट्रेड कंटिन्यूएशन की लगा दी हैं। ओके सेलर्स की एंट्री हो रही है बट कोई नहीं, कैंडल लास्ट में फिर भी बायस की फेवर में बन जाएगी क्योंकि ऊपर से सेलर्स का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कैंडल बनाने के लिए। ओके देखते हैं अभी, और मार्केट का ट्रेंड भी अप है तो उसका भी हमको फायदा मिलेगा। यहाँ पर लास्ट के 15 सेकंड बचे हैं, 43, ओके 46 पर अभी रोका जा रहा है कैंडल को। ओके लास्ट के 7 सेकंड, 48, 4, 3, 2, 1, ओके ओके 1, 2, 3 ट्रेड में प्लेस करूंगा 41 से, ठीक है। पिछली कैंडल में इसी लेवल के ऊपर बायस ने फाइट विन करके कैंडल को क्लोज कराया है, 41 के ऊपर रखा है कैंडल को ले जाके। तो नेक्स्ट कैंडल फिर से यहाँ पर ग्रीन बनेगी। पिछली में बायस नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर कुछ लेवल रहा होगा जहाँ से सेलर्स ने एंट्री करी है। हालांकि इस कैंडल के रिएक्शन में कंटिन्यूएशन था बट यहाँ पे कोई लेवल रहा होगा, हिडन लेवल, जहाँ से सेलर्स ने एंट्री करके उसको रेड बनाया। लेकिन फिर अगली कैंडल में हम बायस के साथ ही जाएंगे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। ओके 75, अभी 80 पर है। आप कैंडल की रिएक्शन देखना, मैं यहाँ पर नंबर बोलूँगा। 79 पर भी होल्ड किया जा रहा है, अभी 80, ठीक है। 79 से 79 और 80, यहाँ पर 80 और 79 पर कुछ लेवल है यहाँ पर कैंडल अटक रही है। 82, 86, ठीक है। 86 से सेलर्स की एंट्री हुई है, कैंडल एक बार 80 के नीचे आए, 79 एक बार 80 के नीचे आएगी तो मैं बायस की फिर से प्लेस करूँगा। 82 पर भी अटक रही है कैंडल। ओके मैं 2 ट्रेड भी बायस की फेवर में फिर से लगा दी, ठीक है। ओके फिर भी जाके वो 82 पर लगी है, मैंने 80 के नीचे से लगाई थी क्योंकि 80 के नीचे से 79 से बायस ने रिकवर करके उस कैंडल को ग्रीन में क्लोज किया है। चलिए देखते हैं फिर भी, हालांकि पिछली कैंडल की भी रिएक्शन सेम कंटिन्यूएशन की रिएक्शन है तो अभी भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ सकती है। तो इस तरह की अगर हमको मार्केट मिलती है तो फिर हमको काफ़ी अच्छी विनिंग रेशियो हम निकाल सकते हैं। बीच में 1-2 कैंडल ही हमको लॉस होगी, अगर हम रिएक्शन देख के भी करेंगे तो एक हमारी एक इतनी पर यहाँ से करेंगे तो 1, 2, 3, 4 ट्रेड विन होंगी और 2 अपनी लॉस होंगी। इस तरीके से कंटिन्यूएशन की ट्रेड प्लेस करेंगे इस तरह की मार्केट में तो। ओके लास्ट के 4 सेकंड बचे हैं, 77 पर होल्ड किया जा रहा है। ओके 3 ट्रेड मैंने फिर से प्लेस कर दिए हैं बायस की फेवर में, ठीक है। सेम यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट यही है कि मार्केट में पहले क्या हो गया, जस्ट कैंडल ऊपर पहले चली गई तो वहाँ से सेलर्स की एंट्री होगी और फिर बायस ने यहाँ पर रिकवरी नहीं दिखा पाई। हमने विदाउट रिकवरी के हम ट्रेड कंटिन्यूएशन की प्लेस कर रहे हैं तो इसलिए हमको बीच में 1-2 लॉस फेस करना पड़ रहा है। ओनली रिएक्शन पर ट्रेड प्लेस करेंगे तो इस तरह के छोटे मोटे लॉस हमको देखने पड़ सकते हैं। और पीछे कोई लेवल भी नहीं है जहाँ से हम रेफरेंस ले सकें कि यहाँ पर मार्केट में कोई लेवल है कि नहीं, काफ़ी दूर है, इसलिए
यहाँ पर बीच बीच में एक कैंडल रेड आ रही है, तो पीछे हिडन मार्केट में कोई लेवल होगा वो हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, और कोई हमको यहाँ पर ऐसा इशू नहीं है। अभी देखेंगे तो ओके 97 पर होल्ड किया जा रहा है, 803, 99, ओके ओके 89, ओके 89 से सेल्स ने एंट्री करी है स्ट्रांगली, 432, ओके ठीक है, एक रिफंड हो जाएगी और ऊपर की 2 बिन हो जाएंगी। ठीक है, क्लोजिंग बाई बायस हुई है। एक बार कैंडल ऊपर जाए तो मैं सेल्स की फेवर में 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। एक तो मैंने भी कर दी है, क्योंकि जिस तरह की रिएक्शन रही है आप देख सकते हैं, अपनी एक रिफंड है 2 बिन है। ओके 2 रिफंड हुई है, 1 बिन हुई है। ठीक है, थोड़ा एक बार ऊपर जाए कैंडल तो एक ट्रेड और प्लेस कर दूंगा ऊपर से मैं 94 के लेवल से। तो यहाँ पर जिस तरीके से कैंडल बनी है उसका रिएक्शन कंटिन्यूशन का नहीं था, यहाँ पर रिवर्सल का रिएक्शन है। यहाँ पर कैंडल रिवर्स हो सकती है आसानी से। ठीक है, 73 पर अभी कैंडल को होल्ड किया जा रहा है, 76 से रिकवरी आ रही है। ओके 76 से बायस की एंट्री हुई है अभी। ठीक है, हायर चांसेस के रिवर्स करने के, 82, ठीक है 83, 82, अगेन 76, ओके मैं एक और ट्रेड डाउन की प्लेस करूंगा यहाँ पर। ठीक है, एक और मैंने डाउन ग्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि पिछली कैंडल की जो रिएक्शन रही है कंटिन्यूशन की रिएक्शन है, मतलब सेल्स के साइड में। हालांकि मार्केट का ट्रेंड अप है, तो यहाँ पर बायस कहीं से भी आ सकते हैं, बट जैसी पिछली कैंडल की क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से सेल्स के फेवर में यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस करी है। एक और कैंडल यहाँ पर सेल्स की फेवर में आ सकती है। अभी देखेंगे तो 48, 45, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर लेवल लगाएंगे तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, ओके अभी हमारा यहाँ पर ओके ये येलो वाला लेवल, और ये मैं लगाऊंगा इस तरीके से, और ये आपका ये वाला, बाकी सब हटा देंगे। ये ऊपर लगा सकते हैं हम लोग। अभी मार्केट आएगी तो ये येलो और जो ब्लू वाला मैंने लगा के रखा है, इसी के बीच से बायस की एंट्री हो सकती है। और ये एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसे मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं, जो कि हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक में आता है। तो ये बायस का जोन होगा। अगर मार्केट यहाँ से बायस कंटिन्यू करेंगे तो इसी एरिया से वापस जाएंगे। अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो फिर यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी ट्रेड होगी इस वीडियो में, और थोड़ी एक्यूरेसी अप डाउन हो सकती है। फ्राइडे का मार्केट है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा, फ्राइडे का थोड़ा मार्केट आपको पता ही वोल्टाइल रहता है। और हमने फिर लेफ्ट साइड में विदाउट लेवल के कंटिन्यूशन ओनली रिएक्शन को देखकर खाली ट्रेड करी है, तो उसमें थोड़ी सी हमको एक्यूरेसी की दिक्कत आ सकती है। चलिए देखते हैं, अगर कोई अच्छी ट्रेड बनेगी तो एक ट्रेड यहाँ पर और कर लेंगे अभी। ओके 94, 87, ठीक है 92, ओके 91, 92, ठीक है ओके। तो इसी एरिया से बायस की एंट्री हो चुकी है अभी। काफ़ी स्ट्रांगली बायस ने एंटर किया है, अच्छी तरह से रिकवरी दिखाई है बायस ने। ओके काफ़ी स्ट्रांगली कर रहे हैं। एक बार 5 सेकंड में देखते हैं, कुछ लेवल होगा तो सेल्स की फेवर में एंट्री बनेगी तो बनाएंगे। लेवल काफ़ी ऊपर है, यहाँ पर कोई लेवल बायस की फेवर में, सेल्स की फेवर में नहीं है। ओके मैंने एक यहाँ से सेल्स की फेवर में लगा दी फिलहाल। यहाँ पर सेल्स की एंट्री इस लेवल से हुई है, तो यहाँ से मे बी कैंडल ग्रीन बनेगी, बट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हो सकती है 5 सेकंड के हिसाब से, क्योंकि उस लेवल से सेल्स ने एंट्री दिखाई है। ठीक है, तो उसको देखकर मैंने 5 सेकंड में जाके वो ट्रेड प्लेस करी है। ओके लास्ट के 11 सेकंड बचे हैं। कैंडल ग्रीन ही बनेगी, बट उस लेवल के नीचे क्लोज होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांस हैं। कॉल को कट कर दिया है। ठीक है, और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।